डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। शो दैट ए ग्रुप जी इज़ अबिलियन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमें बताया गया है कि अगर ए बी का स्क्वायर बराबर हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी जो हैं ये दोनों एलिमेंट्स जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने शो करना है कि जी अबिलियन है। एक दफ़ा तो हम कंसिडर कर लेंगे कि जी अबिलियन है और हमने प्रूव करना है ए बी बराबर है, ए बी का स्क्वायर बराबर होता है बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। और दूसरी दफ़ा हम क्या करेंगे, कन्वर्सली हमने इसको प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, और हमने प्रूव करना है कि जी अबिलियन है। हमने दोनों तरफ से इसको प्रूव करना है। तो सपोज करें स्टूडेंट्स कि जी अबिलियन है। अगर अबिलियन हो तो क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ए बी इक्वल होता है बी ए के। तो हमने क्या करना है, ए को लेफ़्ट साइड से इक्वेशन के लेफ़्ट साइड से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बनेगा हमारे पास, ए डॉट ए बी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी ए। तो उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, बी को मल्टीप्लाई करने हैं हमने राइट साइड से, इक्वेशन के दोनों साइडों पर राइट साइड से हमने बी को मल्टीप्लाई करना है। तो बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेंगे, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, ए डॉट ए वालों को मिला लेना है और बी डॉट बी वालों को लेफ्ट साइड से मिला लेना है, और राइट साइड से हमने क्या करना है, ए बी डॉट ए बी हो जाना है। तो इसका मतलब है ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अब हमने कन्वर्सली इसको प्रूव करना है। सपोज दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ए बी स्क्वायर को ए बी डॉट ए बी में लिखना है इज इक्वल टू ए डॉट ए बी डॉट बी। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड से बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ से। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जब हम लेफ़्ट साइड से ए इन्वर्स के साथ और राइट साइड से बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए इन्वर्स ए बी डॉट बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स। जी स्टूडेंट्स, जब हम लेफ़्ट साइड से ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड से बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी, ए इन्वर्स डॉट ए बी इन्वर्स डॉट बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स डॉट ए बी डॉट बी इन्वर्स। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएंगे, जैसे एलिमेंट और उसका इन्वर्स मिल रहा है तो, और साथ में क्या बचेगा, बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जी अबिलियन है। ये तो हमने प्रूव कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इफ़ अ ग्रुप जी हैज़ 3 एलिमेंट्स शो दैट इट इज़ अ अबिलियन ग्रुप। तो हमारे पास एक ग्रुप है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है और तीसरा एलिमेंट इसमें ई है। तो हमने क्या करना है कि हमें पता है कि ए भी बिलोंग कर रहा है जी से, बी भी बिलोंग कर रहा है जी से और ए भी बिलोंग कर रहा है जी से। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, अगर हम ए डॉट बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या है, ए है। तो ए अगर हमारे पास आता है तो इसका क्या मतलब होता है कि इसमें ए जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। और अगर हम ए डॉट बी को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमारे पास बी आता है तो इसका क्या मतलब है कि ए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। और अगर ए बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर क्या आता है तो इसका मतलब है कि बी इन्वर्स है ए का। इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम किसी एक नंबर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एक नंबर ख़त्म हो जाता है तो इसका क्या मतलब होता है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। जैसा कि यहाँ पर नोट है, ए डॉट ई इज इक्वल टू ई होता है। मतलब ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हो और हम उसे ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर क्या आता है, ए आता है। तो अगर ए बी होगा तो इसका आंसर ए आ रहा है, तो क्या मतलब है कि बी आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पर। दिस इज़ नॉट पॉसिबल because this result show that B is the identity element but identity element is E। ये यहाँ से क्या शो हो रहा है कि B आइडेंटिटी एलिमेंट है, हालांकि B तो आइडेंटिटी एलिमेंट बन नहीं सकता क्योंकि B सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट आपको क्या दिया हुआ है, E ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये रिज़ल्ट ठीक नहीं है। हम कंसिडर करते हैं ए बी इज इक्वल टू बी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें शो हो रहा है कि ए आइडेंटिटी एलिमेंट है। दिस इज़ नॉट, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है कि ए आइडेंटिटी एलिमेंट है, हालांकि ए तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है सेट के अंदर, तो बी ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट अच्छा जी बी, बट आइडेंटिटी एलिमेंट इज ई, दस ए बी इज इक्वल टू ई।
अगर ए बी इज इक्वल टू ई है तो इसका क्या मतलब होता है कि बी इनवर्स है ए का। तो अगर हम ए बी का दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर ई होता है तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट सेट के अंदर भी ई है। तो अब हमने क्या करना है, बी इनवर्स को दोनों साइडों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या बनेगा, बी डॉट बी इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, और राइट साइड पे क्या बनेगा, बी इनवर्स आ जाएगा। तो ए की क्या वैल्यू आई है, बी इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने करना है मल्टीप्लाई ए बी इज इक्वल टू ई, ये तो हमें पता है। अब हमने ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर मिलेगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स। मतलब ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, बी इनवर्स, और बी इनवर्स बी किसके इक्वल है, ए की वैल्यू है बी इनवर्स और बी की वैल्यू है ए इनवर्स। तो हमने क्या शो करना था कि हमने अबिलियन बनाना था। तो अबिलियन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, हम लेफ्ट साइड लेंगे तो हम बी की वैल्यू लगा देंगे, ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, और राइट साइड में क्या है, बी ए है, तो हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू लगाएंगे ए इनवर्स, तो फिर भी आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों बराबर हैं। इसका क्या मतलब है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो ये सेट जो है वो अबिलियन बनेगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। इन अ ग्रुप जी लेट ए बी एंड ए बी ऑल हैव ऑर्डर 3, ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं इनका ऑर्डर आपके पास क्या है, 2 है। देन शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी, तीन एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है, तो आपने शो करना है कि ए बी बराबर होता है बी ए के। ये स्टूडेंट्स, तो ये तीनों एलिमेंट ए है, बी है और ए बी का ए और बी का प्रोडक्ट है ए बी, ये बिलोंग कर रहे हैं जी सेट से। तो हमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया है कि इन तीनों का ऑर्डर जो है, ए का ऑर्डर भी 2 है, अगर ए का ऑर्डर 2 होता है तो ए की पावर 2 इज इक्वल टू होगा आइडेंटिटी एलिमेंट के, अगर बी का ऑर्डर 2 है तो बी की पावर 2 इक्वल होगा किसके, आइडेंटिटी एलिमेंट के। अगर ए बी दोनों का ऑर्डर 2 है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ए स्क्वायर को क्या लिखा है, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, ए स्क्वायर ए डॉट ए को हम क्या करेंगे, ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा और ए किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के। मतलब जो एलिमेंट भी इस सेट के अंदर जी के अंदर है वो अपना ही इनवर्स है, वो अपना इनवर्स खुद रखता है। ए का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा, इससे हमें ये पता चल रहा है। और जब हम बी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो बी किसके इक्वल आएगा, बी इनवर्स के। और जब हम ए बी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ए बी डॉट ए बी इज इक्वल टू ई आएगा, तो हम ए बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी क्या है, उसका इनवर्स ए बी इनवर्स है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू ए बी इनवर्स होता है, हम उसके ऊपर इनवर्स अप्लाई कर देंगे, तो ए बी का इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो हमें पता है कि बी इनवर्स की वैल्यू बी होती है और ए इनवर्स की वैल्यू ए होती है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है, और अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो सेट क्या है, अबिलियन है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। सपोज दैट अ ग्रुप जी हैज़ ओनली वन एलिमेंट ए ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। स्टूडेंट्स ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है और आपने शो क्या करना है, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। तो इसका सोल्यूशन है स्टूडेंट, एज इट इज गिवन दैट ऑर्डर ऑफ ए इज 2, अगर ए का ऑर्डर 2 है तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ई के। वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना है कि ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए को हमने दोनों साइडों के ऊपर इन्वर्स के साथ लेफ्ट साइड से राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाना है। राइट साइड से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी ये इक्वेशन है इसकी जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, एक्स डॉट एक्स इनवर्स की वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगी। ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो इक्वल होता है एक्स इज इक्वल टू ए डॉट ई इज इक्वल टू एक्स डॉट ए डॉट ए एक्स इनवर्स। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स डॉट ए डॉट एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस चीज़ का स्क्वायर लेते हैं और इसको 2 दफ़ा लिखते हैं, एक्स डॉट एक्स ए एक्स इनवर्स डॉट एक्स ए एक्स इनवर्स, और हम इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगले स्टेप में अप्लाई करते हैं, तो एक्स इनवर्स डॉट एक्स की वैल्यू हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी और एक्स उसके बाद आइडेंटिटी तो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा,
एक्स डॉट ए स्क्वेयर डॉट एक्स इनवर्स, और ए स्क्वेयर की भी वैल्यू हमें पता है क्या है, ई है, क्योंकि उसका ऑर्डर 2 था। तो एक्स डॉट एक्स इनवर्स क्या होगा, वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो राइट साइड पे हमारे पास, लेफ्ट साइड पे क्या है, एक्स ए एक्स इनवर्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो हमने क्या सपोज किया था कि एक्स ए एक्स इनवर्स किसके इक्वल है, ए के। तो अगर हम उसकी वैल्यू यहाँ पर ए को यूज़ करेंगे तो ए स्क्वायर क्या है, ये तो हमने शो कर दिया है कि ए स्क्वायर ई के इक्वल होता है। एज इट इज़ गिवन दैट देयर इज ओनली वन एलिमेंट ए हुज ऑर्डर इज 2। तो ये हमें बताया हुआ भी था स्टूडेंट्स, और हमने साबित भी कर दिया है कि वो ए ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। बट ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज 2, सो दिस इज ओनली पॉसिबल। हमें बताया गया था कि ए का ऑर्डर 2 है, लेकिन हमने क्या शो किया है कि एक्स ए एक्स इनवर्स का ऑर्डर 2 है। और ये कब पॉसिबल होता है, जब हम एक्स ए एक्स इनवर्स को ए के इक्वल रखते हैं। तो अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एक्स को एक्स के साथ राइट साइड से इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास बनेगा एक्स ए डॉट ई बन जाएगा, और राइट साइड पे ए एक्स बन जाएगा। तो इससे क्या शो होता है कि एक्स इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। लेट जी बी ए ग्रुप सच दैट ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन is true for 3 consecutive natural numbers and all a b belong to g, then prove that g is a billion। स्टूडेंट्स, हमारे पास g ग्रुप है, तो हमने क्या शो करना है कि ए बी की पावर n जो है ये ए एन बी एन के इक्वल होता है। किसके लिए कब ये होता है, ये 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर के बारे में बताया गया है कि उनकी पावर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या शो करना है कि जी अबिलियन है। तो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर हमारे पास सोल्यूशन के अंदर देख लें कि ए बी दोनों जी से बिलोंग कर रहे हैं, और कंसेक्टिव नेचुरल नंबर कौन से हैं, एन है, एन प्लस 1 है और एन प्लस 2 है। तो हमने 1 बाई 1 इनकी ए बी की पावर में लिखने हैं। अगर हमारे पास ए बी की पावर एन होता है तो वो इक्वल होगी ए की पावर एन बी की पावर एन, मसावत नंबर 1 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या बनेगी, ए बी की पावर एन प्लस 1 होगा, तो उसको हमने सेपरेट ए की पावर एन प्लस 1 में लिखना है और बी की पावर एन प्लस 1 में। ए बी की पावर एन प्लस 2 है तो हमने सेपरेट ए की पावर एन प्लस 2 बी की पावर एन प्लस 2 लिखनी है। वी हैव टू शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। हमने अबिलियन शो करना था, तो हम ए बी को बी ए के इक्वल बराबर करते हैं तो अबिलियन शो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करना है यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ए बी की पावर एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस 1 डॉट बी की पावर एन प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे हमने क्या किया है, इसके ऊपर जी स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, ए बी की पावर एन प्लस 1 था तो हमने ए बी की पावर एन को सेपरेट लिखा है और ए बी की पावर 1 को सेपरेट लिखा है। इसी तरह हमने उसके बाद हमने क्या किया है, ए की पावर हमारे पास एन प्लस 1 था तो उसको भी हमने सेपरेटली लिखा है, ए की पावर एन और ए को, और बी की पावर एन प्लस 1 को भी हमने पावर को सेपरेटली लिखा है। तो इसके बाद हमने क्या, इसमें क्या, इक्वेशन नंबर 1 को हमने यूज़ करना है। इक्वेशन नंबर ए बी की पावर एन किसके इक्वल होती है, ए की पावर एन की और बी की पावर एन के। तो स्टूडेंट्स, ये 1 जब हमने यूज़ किया है तो ए एन दोनों साइडों के ऊपर सेम आ, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया, और राइट साइड के ऊपर बी आ रहा है मसावात के राइट साइड पे, तो हमने बी को भी कैंसिल कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 बनी है, बी की पावर एन ए बराबर है ए बी की पावर एन। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करना है। 3 क्या होती है, ए बी की पावर एन प्लस 2। तो ए बी की पावर एन प्लस 2 किसके इक्वल होगा, ए की पावर एन प्लस 2 बी की पावर एन प्लस 2। तो हमने ए बी की पावर एन प्लस 2 की जो ए बी की पावर एन को भी सेपरेट लिखा है पावर में, और ए बी की पावर 2 को भी सेपरेटली लिख दिया है। और राइट साइड पे हमने किया क्या है, वहाँ पर पावर ए की एन और डॉट ए की पावर 2, इसी तरह बी की पावर एन और बी की पावर 2। जे स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कैंसिलेशन लॉ यूज़ किया है। राइट साइड पे फिर हमने ए की पावर एन को एन के साथ कैंसिल कर दिया है और बी को बी के साथ कैंसिल कर दिया है। फिर हमारे पास बी की पावर एन ए बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट ए बी की पावर एन डॉट बी। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ किया है, और ए डॉट बी की पावर एन जो है इनका तरतीब चेंज की है, बी की पावर एन को पहले लिख दिया इक्वेशन को यूज़ करने की वजह से। बी की पावर एन ए बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी की पावर एन डॉट ए डॉट बी। तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बनेगी, बी की पावर एन ए बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी की पावर एन डॉट ए डॉट बी। हमने यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया है। अब हम फिर इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करेंगे, जो बी एन है वो पहले नंबर पर आ जाएगा, बी की पावर एन ए बी डॉट ए इज इक्वल टू बी एन ए डॉट बी। तो बी एन कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स,
इसके बाद क्या होगा हमारे पास, ए राइट साइड पे आ रहा है तो हमने क्या करना है, ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आइडेंटिटी बन जाएगी राइट साइड पे दोनों साइडों पर। तो बी ए इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, इसका मतलब ये अभी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड किया है तो अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 है कि इफ़ जी इज़ अबिलियन ग्रुप, आपके पास एक ग्रुप अबिलियन है और आपको पता है कि अबिलियन वो होता है जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो आपने शो क्या करना है, ए बी की पावर एन बराबर होता है ए की पावर एन बी की पावर एन फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। तो इसको स्टूडेंट हम प्रूव करते हैं इंडक्शन मेथड के तहत। इंडक्शन मेथड क्या होता है, हमने जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है एक दफ़ा हम पावर में एन इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई, फिर एन इज इक्वल टू 1, फिर हमने क्या करना होता है एन इज इक्वल टू के सपोज करना होता है, और फिर हम कहेंगे कि एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रू हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, हमने जब n इज इक्वल टू 0 रखा है तो ए बी की पावर 0 बराबर होगा ए की पावर 0 डॉट बी की पावर 0। तो ए बी की पावर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू 1 डॉट 1, 1 बराबर होगा 1 के। तो ये तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, एन इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है, ए बी की पावर 1 इज इक्वल टू ए की पावर 1 बी की पावर 1, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये भी ठीक है, ये रिजल्ट भी ट्रू है। एन इज इक्वल टू 0 और एन इज इक्वल टू 1 के लिए जो हमने कंसिडर किया है वो ट्रू है। अब हम स्टेप नंबर 2 है कि हमने सपोज करना है कि एन बराबर है के के। जब अब एन को के रखेंगे तो ए बी की पावर के बराबर होगा ए की पावर के डॉट बी की पावर के। तो इसको हमने आपने नाम देना है मसावात नंबर 1 का। इसके बाद है हमारे पास स्टेप नंबर 3, इसके अंदर हमने क्या करना है, नो वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिजल्ट फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हमने रखना है, इसको प्रूव करना है। इसका मतलब है कि वी हैव टू शो दैट ए बी की पावर है के प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस 1 और बी की पावर के प्लस 1। तो हम इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं, ए की पावर ए बी की पावर के प्लस 1, हम ए बी की पावर को के को सेपरेट लिखते हैं और ए बी को 1 को पावर 1 को भी सेपरेटली लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे तो ए बी की पावर के बराबर होगा ए की पावर के बी की पावर के। तो उसके बाद हमने स्टूडेंट्स अगले स्टेप में एसोसिएटिव लॉ यूज़ करना है। एसोसिएटिव लॉ यूज़ करेंगे तो क्या होगा, बी की पावर के और ए है तो हम क्या करेंगे इसमें सिमेट्रिक यूज़ कर लेंगे। अबिलियन हमें पता है ग्रुप अबिलियन है तो ये क्या बनेगा, ए बी की पावर के बनेगा, और के बनने के बाद ए और ए कंबाइन हो जाएंगे और बी की पावर के और बी कंबाइन हो जाएंगे। तो ए की पावर के डॉट ए जब कंबाइन होंगे तो वो क्या बनेगा, ए की पावर के प्लस 1 और बी की पावर के प्लस 1। तो इससे क्या शो होगा, ये रिजल्ट एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास केस नंबर 2 है कि जब अगर वो उस वक्त हमने ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए एन बी एन को हमने प्रूव किया जब हमारे पास एन एक पॉजिटिव इंटीजर था। अब अगर हमारे पास एन एक नेगेटिव इंटीजर हो, हम सपोज करते हैं कि एन इज इक्वल टू माइनस एम है, तो फिर हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ए बी अब भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, ए बी की पावर एन। तो अब हमने क्या करना है, एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू लगा देनी है माइनस एम। तो हमने क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई करना है कि एम मल्टीप्लाइड बाई -1, ए बी की पावर -1 और होल की पावर एम हो जाएगा। तो ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, बी ए इन्वर्स की पावर एम है। हमें पता है कि जी अबिलियन है। स्टूडेंट्स अबिलियन होने का क्या मतलब है कि ए बी की जगह पर हम बी ए लिख सकते हैं, तो बी ए की जगह पर हमने ए बी लिख दिया, ए इन्वर्स बी इन्वर्स की पावर एम। हमने पावर को सेपरेट के साथ मल्टीप्लाई किया है, ए की पावर ए इन्वर्स की पावर एम है और बी इन्वर्स की पावर एम है। तो अब हमने क्या किया है, -1 और m को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बनेगा, a की पावर -m और b की पावर -m। तो -m किसके इक्वल होता है, n के, तो a की पावर n और b की पावर n हमारे पास बन जाएगा। तो ये रिजल्ट भी ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। चलें स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।